आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। उनकी आवाज उसमें रिकॉर्ड की गई है। जैसे इसमें राम जी की आवाज अरुण गोविल जी की है। रामायण सीरियल के अंदर राम का पात्र अदा करने वाले अरुण गोविल जी ने कहा है कि उन्होंने रामायण के बाद में राम जी का अभिनय भले ही बोल के किया है, लेकिन पहली बार वापस से किया है। एक तो रामायण में किया है या जोधपुर वाली मानस रामलीला में किया है। रावण की आवाज विनोद भट्ट है, उनकी रावण की आवाज है। हमारी जो दुर्ग गाथा हुई थी दुर्गादास राठौड़ के आधार पे लाइट एंड साउंड शो, उसमें जिसने औरंगजेब की आवाज दी थी और वो आवाज बहुत पसंद की गई थी, उन्होंने ही इसके अंदर रावण की आवाज दी है। ऐसी एक से बढ़कर एक आवाजें जो है, भरत की आवाज स्वयं अयोध्या प्रसाद जी गौड़ की है, जो लेखक भी है संपूर्ण रामलीला के। इस रामलीला के अंदर गीत लिखने का काम आलोक राज ने किया है, जो कई सारे फिल्मों के गीत लिख चुके हैं। ऐसे मुंबई के आलोक राज है, उन्होंने गीत लिखने का काम किया। अमेय डब्ल्यू और आर एस मणि है, उन्होंने म्यूजिक दिया है। दिव्य कुमार जिनकी गीत की प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने भी की है, ऐसे दिव्य कुमार, सुदीप कुमार, अमेय डब्ल्यू, इन सब ने, सुरेश वाडेकर, इसमें उन्होंने गीत जो है वो गाए हैं। तो इस प्रकार से पूरा ट्रैक एकदम नया है। इस नए ट्रैक पर, आधुनिक ट्रैक पर पहली बार जोधपुर में रामलीला होगी और इसके साथ में ग्राफिक्स जो है वो बड़ौदा से तैयार हो रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से एकदम जीवंत, हर सीन जीवंत लगने वाला है। इस रामलीला में बहुत मेहनत हुई है, जाहिर सी बात है, बड़े बजट की रामलीला है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक हमने बनाया है, इतने बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े हैं। तो हमारा इसमें उद्देश्य है कि जोधपुर के अंदर जो है रामलीला आयोजित हो, इस ट्रैक को और इस ग्राफिक्स को लेके पूरे भारतवर्ष में रामलीलाओं का आयोजन हो। लौटा दीजिए स्वामी। एक बनवासी के संग श्री से तो सुशोभित है लंकाधिपति रावण, श्री से सुशोभित है दैत्येंद्र। लोकपाल भी जिस रावण से थर-थर कांपते हैं, उसकी स्त्री इस तरह डरे क्या? प्रकाश की नवीनतम तकनीक पर आधारित भव्य संपूर्ण रामलीला, मानस रामलीला का आयोजन 25 से 27 अक्टूबर तक जोधपुर में केशव परिसर आदर्श विद्या मंदिर का आयोजित होने वाला है। इस बार ये रामलीला कई मायनों में अनोखी और अनुपम है। इस रामलीला का ट्रैक एकदम नया ट्रैक है। इस ट्रैक पर पहली बार रामलीला का आयोजन होगा। इसमें राम जी की आवाज रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक के प्रसिद्ध राम का अभिनय करने वाले कलाकार श्री अरुण गोविल जी की। इसी प्रकार देश के ख्यातिनाम जो वॉइस आर्टिस्ट है, उन्होंने इसके अंदर अलग अलग पात्रों की आवाज अपने दी। श्री अयोध्या प्रसाद जी गौड़ द्वारा रचित और श्री अरुण व्यास, श्रीमती स्वाति व्यास जी द्वारा निर्देशित इस भव्य रामलीला में 300 से अधिक कलाकार, जो पूरे जोधपुर के कलाकार हैं, सेवा भाव से जुड़े हुए कलाकार हैं, वो अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। इस रामलीला में 6 फीट हाइट से लेकर 30 फीट हाइट तक के अलग अलग मंच पर एलईडी ग्राफिक्स के साथ में क्रोमा तकनीक के माध्यम से विशेष वेशभूषा और इफेक्ट्स के साथ में इस संपूर्ण रामलीला का आयोजन होने वाला है। प्रत्येक आगंतुक के लिए खुशियों की व्यवस्था है। 12 से 15 हजार लोग रोजाना इस रामलीला का आयोजन देखने वाले हैं। 1 लाख से अधिक कर पत्रक पीले चावलों के साथ में घर घर तक जोधपुर में निमंत्रण के लिए इसमें दिए जा रहे हैं। इस रामलीला में आने वाले प्रत्येक भक्त को हनुमान चालीसा निःशुल्क भेंट की जाएगी और प्रत्येक दिन रामलीला से पहले हनुमान चालीसा का समूह पाठ होगा। एक साथ 12-15 हजार भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी अपने आप में जोधपुर में एक नया रिकॉर्ड ये बनाएगा। रामलीला सत्संग समिति में आपका स्वागत है। इस बार नई टेक्नोलॉजी से जो रामलीला बनाई है, उसका श्रेय निर्मल जी को जाता है। और जब बात बजट की आई, जहाँ नरमिल सिंह खड़े होते हैं वहाँ बजट नहीं देते। और जोधपुर की जनता के लिए बहुत ही बड़ा ये अवसर है और इस अवसर के लिए आप लोगों की भूमिका बहुत जरूरी है।
आपको रामलीला जोधपुर में होने जा रहा है। मैं सभी से अपील करता हूँ, जोधपुर वासियों को और आजू बाजू क्षेत्र को, वो अपने सब परिवार लेकर पधारें और लाभ लें। हो पीछे ध्वजा पकड़ सकते हो, ठीक है। युद्ध करने नहीं आओगे, क्लियर। कल से आपको बता देंगे, युद्ध करते वक्त आपको नहीं आना। रावण की सेना में ध्वज मशाल उसमें रहोगे आप। आनंद कल्ला बात मानस रामलीला की, और बड़ी खुशी की बात है कि आज की प्रेस वार्ता तो है ही, साथ ही साथ आज वाल्मीकि लिखने वाले, जो रामायण के लिए लिखने वाले वाल्मीकि जी की जयंती भी है। और हम इस अवसर पर पहले तो उन्हें नमन करते हुए और इस रामलीला के लिए जो नई चीज लेकर के आए हैं अरु जी और स्वाति जी जो डायरेक्टर है इसके, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो रामलीला मानस रामलीला के रूप में जो लेकर के आए हैं सबसे अलग होगी ऐसा कहा जा रहा है, कैसे? सबसे अलग होगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शैली के स्तर पे सबसे अलग होगी। क्योंकि जनरली रामलीला जब देखी जाती है, सालों से देखी जा रही है, तो वो थोड़ा लाउड एक्टिंग, लंबे लंबे जेस्चर्स करना, थोड़ा गीती नाटक होते हैं या नृत्य नाटिकाएं की तरह होती है। वो तब होती थी जब गांव में रामलीला होती थी और दूर तक लोग बैठते थे और पीछे तक दिखाई नहीं देता था, तो एक संवाद बोलने के लिए उसको हाथ पांव बड़े बड़े हिलाने पड़ते थे। तो कभी कभी वो फनी लगता है, कभी कभी हास्यास्पद भी हो जाता है। अब क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एलईडीज लगी हुई है, ऑडियंस तक एलईडी लगी रहती है और लाइट्स भी इतनी अच्छी है हमारे पास कि लोग ठीक से देख पाते हैं। तो इस बार रामलीला सबसे पहले तो शैली के स्तर पर अलग है। दूसरा, इस रामलीला में कथ्य के अलावा तकनीक का बहुत ज्यादा उपयोग है। कथ्य तो है ही, लेकिन कथ्य को संप्रेषित करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया है, जिसमें एलईडी है, लाइट्स है, साउंड्स हैं, क्रोमाटेक है, साउंड्स हैं, क्रोमा टेक्निक है, ग्राफिक्स है, प्रॉपर्टीज है, और कुछ हमने वाव एलिमेंट्स जो बोलते हैं, जो चमत्कारिक चीजें हैं जो है, हनुमान का उड़ना, पुष्प विमान का आना, फायर होना, आतिशबाजी होना। आतिशबाजी में भी अलग अलग दृश्यों में, जैसे कोई प्रेम का दृश्य है, राम और सीता पहली बार मिल रहे हैं, तो वहां पे कुछ अलग। हाँ, तो ये जो प्रेम प्रसंग की जो बात आ रही है और नृत्य की जहाँ बात आती है, उसके लिए भी हमने देखा है कि बहुत अच्छी सी बातें इसमें होती है। क्या कहेंगे स्वाति जी? हाँ, वही के मुझे लगता है जो रामायण है, हम सब जानते हैं कि उसकी कहानी तो अनंत काल तक कही जा सकती है, इतनी लंबी कहानी है। लेकिन उसको एक शो के रूप में कन्वर्ट करना, जहाँ पे ऑडियंस लगातार जुड़ी रहे, तो ऑफ कोर्स इसमें नृत्य होने ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हैं जो यदि हम पूरे दिखाने जाएंगे तो रामायण 10 घंटे की हो सकती है। तो हमने इसमें नृत्य को भी उस तरीके से उसका इस्तेमाल किया है कि वो कहानी का एक हिस्सा लगेगा आपको। नृत्य में और गीत में कहानी किस तरीके से आगे बढ़ रही है वो इसमें देखने लायक होगा। और उसके लिए बहुत सारे डांसर्स जो हमारे कोरियोग्राफर्स हैं उनके साथ लगातार महीने भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जोधपुर की जनता को वो भी बहुत आनंद आने वाला है नृत्य में भी। आपका इसमें क्या खास रहेगा? क्योंकि अरु जी तो सब कुछ खास करते ही हैं, लेकिन स्वाति जी के बिना अधूरे हैं। वो खास बात जो आपने तय की। खास बात में सर वही है जो अभी इन्होंने कहा कि जितना भी हम लोग एक्चुअली दोनों एक ड्यूओ है, मतलब जितना टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, चाहे वो लाइट हो, स्टेज बनाने से लेके ग्राफिक्स से लेके, वो सारे इम्पोर्टेंट निर्णय अरु जी के होते हैं। और जो भी अभिनय से जुड़े हुए निर्णय या पॉलिशिंग करनी है, एक्टर्स चुनना है, एक्टर्स को जैसे कि इन्होंने कहा हम आज कंटेम्पररी एक्टिंग स्टाइल पे कोशिश कर रहे हैं कि आज का आदमी जुड़े, वो पुरानी शैली ना लगे लोगों को। तो वो योगदान मेरा रहेगा कि अभिनेता आज का अभिनेता लगे, आज के इमोशंस आज जैसे दर्शाए जाते हैं वैसे दर्शाते हुए लगे। और इस तरीके से मुझे लगता है दोनों के विचारों से मिलके ये पूर्णता आएगी। क्योंकि ये जो कार्यक्रम इतने दिन से चल रहा है, तैयारी चलती है, और घर पे जब आप साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता होगा कि दिमाग में हर समय एक ही बात रहती है, क्योंकि कलाकार भी हो और साथ ही साथ डायरेक्टर भी। तो ऐसी क्या बातें चलती है जिससे कुछ नया निकल करके आ सके? सुबह से लेकर शाम तक रामायण ही होती है। कई बार रामायण की बातों के चलते महाभारत भी हो जाती है। तो महाभारत से बचाने का काम इनका होता है कि क्योंकि काम इतना है ना कि कभी प्रॉपर्टी ठीक से नहीं बनती है, कभी कॉस्ट्यूम वाला पीछे हट जाता है, कभी ग्राफिक्स वाला एक समय पर नहीं आए,
कभी स्टेज वाला नहीं बना, किसी की कील चुभ गई, कोई किसी को चोट लग गई, कोई जैसे हमारी कोई एक एक्टर है उसको एक्सीडेंट हो गया स्पाइन में, वो नहीं कर पा रही है, एन वक्त पे एक्टर का चुनना, ये सारी बातें जब शाम को रिहर्सल खत्म होती है तो हम 2 लोग, इसके अलावा हमारे साथ 10 हमारे सह निर्देशक हैं, एडीज जो हैं, उसमें हमारे, मैं आपको नाम, वो घर पे रहते हैं, घर पे छोटा मोटा ऑफिस चल रहा है, उसके नाम इसलिए जानना जरूरी है, आप उनसे भी आप एक जरूर मिलिएगा कि वो लोग मुझे लगता है हमसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। प्रफुल्ल बोराना हुआ है, उमंग, आदित्य और राहुल, तनुज, द्रवित, बंसी, परिमल, ये सब लोग जो हैं जो बाहर से भी आए हैं, कुछ असिस्टेंट हमारे गुजरात से आए हैं, उनको हमने बुलाया स्पेशली कि तुम लोग यहाँ रहो घर पे, वो हमारे घर पे ही रह रहे हैं, तो इस वक्त अभी घर पे रहते हैं हमारे, सुबह से लेकर अभी इस वक्त हमारे घर में कुछ हम परिवार के अलावा 12 लोग और रह रहे हैं। वही छोटा ऑफिस भी बन रहा है, सुबह खाना भी वही हमारे लिए बनता है, सुबह से लेकर शाम तक हम इसी पे डिस्कस करते हैं कि कैसे चीजों को ठीक से कर ले, बेहतर हो सके। बिल्कुल, एक छोटी सी और बात जानना चाहेंगे कि ये कहते हैं कि साहब वैश्विक स्तर पर हमारी बातें चल रही है, रामायण चल रही है, महाभारत की बातें चल रही है, अलग अलग देशों में हमारी कथाएं चल रही है, तो क्या इस रामलीला के अंदर कुछ वैश्विक स्तर पर कॉस्ट्यूम के रूप में इसमें हो सकता है? जैसे ये मैं बताऊं, अभी मुझे पता लगा, आपके पिताजी जो हैं उनको तो वो तो गुरु की गंगा है जैसे, तो उनका भी ऐसा मानना है कि जब राम जी जहां जा रहे हैं, जिस काल में, जिस देश में जाते हैं, तो वहां की कॉस्ट्यूम, वहां के हेडगियर्स, वहां की मुकुट, वहां की जो कहते हैं छोटी छोटी एसेसरीज, तो उसमें हमारे मुकुट बनाने वालों ने ऐसा रखा है कि वो इंडोनेशियन टेक्निक का उनका मुकुट बनाया हुआ है, क्या उधर की तरफ से अगर वो गए उस जमाने में वो रास्ता वहां रहा होगा। तो कॉस्ट्यूम में, सेट डिजाइन में, लोकेशन में हमने देश, काल और परिवेश का बहुत ख्याल रखा है। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी बातें देखने को मिलेगी, हम और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें, क्योंकि इस बार भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ जो 500 सालों से कोशिश चल रही थी, लेकिन इस बार सफल हुई है। निश्चित रूप से ये मानस रामलीला भी इसी तरह की बहुत सी नई बातों को लेकर के आएगी। बस हमारे चैनल के माध्यम से आप इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू।